नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर का रहने वाला 27 साल का हारून पुत्र याकूब हसन उर्फ छोटे की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ 28 सितंबर को गौरामई थाना कादर चौक से हुई थी। हारून के हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसकी शादी में उसकी बुआ का बेटा 16 साल का नन्हे बाबू पुत्र होशियार बेग निवासी उलिया थाना बिलसी आया था। शादी के बाद से ही नन्हे बाबू हारून के घर पर रुका हुआ था। उधर हारून की शादी में उसकी बुआ ने अपने गांव उलिया का फोटोग्राफर फोटोग्राफी के लिए बुलवाया था। हारून अपनी बुआ के बेटे नन्हे बाबू के साथ उलिया शादी की एल्बम और सीडी लेने के लिए बाइक से जा रहा था और उसी दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बदायूं उछानी हाईवे पर बदायूं से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें हारून और उसके बुआ के बेटे नन्हे की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस घटना के बाद से ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बेटा जा रहे थे कैसेट लेने वीडियो का। कौन जा रहा था? हारून। अच्छा, काय की कैसेट? शादी की। इसकी शादी अभी हुई थी? हाँ, 10 दिन पहले। अच्छा, फिर कैसेट लेने जा रहे हैं, रोड पे बदल ने टक्कर मार दी वही मौके पे ही? मौके पे। अच्छा, साथ में कौन था इसके? दोनों साथ में थे। नहीं, दूसरा कौन था साथ? दूसरा कौन था? ये दोनों थे साथ में। नहीं, नन्हे बाबू कौन है? नन्हे बाबू भाई है हमारे मेरा। अच्छा, वो भी उसकी भी डेथ हो गई? वो कहाँ का रहने वाला है? वो ले बेटा और ये हारून कहाँ का रहने वाला है? हारून। ये ममेरा फुफेरा है दोनों। तो वहीं बदायूं बवाल का मुख्य आरोपी तौकीर रजा ने बदायूं की बैंक का रुपया 30,522 रुपए जमा किया। तौकीर रजा के भतीजे शहनवाज ने बैंक अमीन को दिया बकाया रुपया। 1997 से पहले खाद बीज के लिए तौकीर रजा ने जिला सहकारी बैंक से लिया था 5,000 का लोन। बैंक का रुपया ना जमा करने पर बैंक ने किया था तौकीर रजा को डिफॉल्टर घोषित। बदायूं की जिला सहकारी बैंक का था रुपया। हर साल नोटिस मिलने के बाद भी नहीं किया गया था पैसा जमा। जिला सहकारी बैंक से 5,055 रुपए का लिया गया था लोन। वहीं गाजियाबाद में गैंगस्टर पति ने की गैंगस्टर पत्नी की हत्या। आरोपी पति विकास पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है, तो वहीं मृतिका पर भी गैंगस्टर की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। गाजियाबाद में रिश्तों का कत्ल हुआ है। गाजियाबाद में पत्नी की हत्या पर पति फरार हो गया। ताजा मामला गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर स्थित अजनारा सोसाइटी का है। तो वहीं सहारनपुर में थाना गंगोह क्षेत्र के ग्राम शकरपुर में मंगलवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब बच्चों से भरी एक स्कूल बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में बैठे बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जान की परवाह किए बिना खिड़कियों को तोड़कर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चश्मदीदों के अनुसार हादसा बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ था। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अभिभावकों में गुस्से का माहौल बन गया है और लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में चल रहा ज्यादातर स्कूली बसें बिना किसी फिटनेस, बिना किसी परमिट और बिना किसी सुरक्षा मानकों के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। न स्कूल प्रशासन इसकी ओर ध्यान देता है। घटना जी, इसके ब्रेक नहीं लगे बिल्कुल भी। गाड़ी दूसरे घर में थी, गाड़ी आराम से थी, ब्रेक बिल्कुल नहीं लगे। गाड़ी आराम से पलटी, बच्चे सुरक्षित सारे बाहर निकल गए। अच्छा, तो आपको गाड़ी के अंदर कोई कमी दिखी है जब से आप चला रहे हो? ना, आज तक तो कोई। मैं पटरी पे से बैक करके ले आया, वहां ब्रेक लगे बढ़िया, यहाँ नहीं लगे। तो ब्रेक में फॉल्ट आप अभी हुआ या पहले से था कभी? नहीं, पहले तो देखे। आपको महसूस नहीं हुआ? ना, मैं 10 दिन तक चला रहा, पहले कोई दूसरा ड्राइवर था। अच्छा, अच्छा, आपके पास लाइसेंस वगैरह है? हाँ। तो वहीं बदायूं में कलयुगी मां ने ममता को किया शर्मसार। नवजात को झाड़ी में फेंका। पुलिस ने समय रहते हुए दिखाई मानवता। नवजात को बचाया गया। सड़क किनारे झाड़ियों में नवजात मिलने की सूचना पर डायल 112 और थाना पुलिस तुरंत पहुंची। प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार ने नवजात का कराया प्राथमिक उपचार। चाइल्ड हेल्पलाइन को भी दी गई जानकारी। नवजात को पुलिस की अभिरक्षा में जिला अस्पताल भेजा गया। बिसौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए बात करेंगे अब धर्मनगरी हरिद्वार के। हरिद्वार की कनखल थाना क्षेत्र के स्थित एक आश्रम के संत पर लाखों रुपए लेकर फरार हो जाने का आरोप लगा है। यहां पर जगजीतपुर स्थित महामृत्युंजय मठ के कोठारी महंत वैराग्यपुरी 28 लाख रुपए की कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मठ के अध्यक्ष यमुनापुरी ने वैराग्यपुरी को आश्रम का कोठारी और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। वैराग्यपुरी ने साल 2009 में संन्यास लिया था, जिसके बाद से वो मठ की सारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मठ के अध्यक्ष यमुनापुरी ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी संत को खोजने की गुहार लगाई। संत के पैसा लेकर फरार हो जाने की घटना से संत समाज में हलचल मच गई है।
धोखाधड़ी क्या कहें, वो एक आश्रम का ही सन्यासी था, वैराग्यपुरी उसका नाम है, 2009 से आश्रम में रह रहा था। उसको हमने यहाँ का कोठारी व्यवस्थापक बनाया था और समझ में नहीं आया, इतने साल से हमको उससे कोई शिकायत भी नहीं थी, उसको हमसे भी नहीं थी। अब दिल की बात तो कोई मैं नहीं कह सकता हूँ, पर ये है कि 10 तारीख की रात को वो आश्रम की करीब करीब सभी जो कैश प्रॉपर्टी थी, कैश धनराशि थी और एक रुद्राक्षी माला और 6 चांदी की कटोरियां वो लेके गायब है। 28 लाख रुपए थे और 4-1 लाख रुपए का सामान भी था, 4 से 5 लाख, और वो मिल भी नहीं रहा है अभी कहीं। बड़ा हमने प्रयास किया, प्रशासन भी हमारी मदद कर रहा है बहुत ज्यादा, पर मैं चाहे और उससे वसूल किया जाए, धर्म का धन है, नहीं तो कल को कौन किसी को उत्तराधिकारी बनाएगा। साधुओं पर तो कल को विश्वास ही नहीं रहेगा किसी का। अगर हम अपने घर में ऐसा करेंगे, दूसरे के साथ क्या करेंगे। दर्ज हो गया। महामृत्युंजय मठ है, वहाँ पे एक महाराज जी हैं, श्री यमुनापुरी महामंडलेश्वर हैं, उनके द्वारा बताया गया कि वैराग्यपुरी जो उनके यहाँ जो एक उनके शिष्य थे और जो वो देख रेख करते थे आश्रम की, वो कुछ रुपए और सामान लेके चले गए हैं रात्रि में। उस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, विवेचना प्रचलित है, शीघ्र अनावरण कर दिया जाएगा। तो हरिद्वार में गंगा नहर क्लोजिंग के दौरान तमाम गंगा घाटों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया। यूपी सिंचाई विभाग की ओर से कराए गए सर्वे में निजी और धार्मिक संस्थानों के गंगा घाटों में अतिक्रमण पाया गया, जिससे गंगा नहर की धारा भी प्रभावित हो रही है। गौरतलब है कि दशहरा से दिवाली तक जाने वाली गंगा नहर बंदी के दौरान सिंचाई विभाग के द्वारा मेंटेनेंस और साफ सफाई के काम किए जा रहे थे और इसी के तहत विभागीय सर्वे भी किया गया। यूपी सिंचाई विभाग के एसडीओ का कहना है कि गंगा नहर में अतिक्रमण को लेकर संबंधित लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। अभी इसी नहरबंदी में हमारे द्वारा सर्वेक्षण इसमें किया गया है। ऊपरी गंगा नहर में जो घाट पहले से निर्मित हैं, पहले से बने हुए घाट हैं, उनको हमारे द्वारा पैमाइश की गई है। कुछ घाटों में जो है अतिक्रमण की स्थिति पाई गई है, तो उनको निशानदेही की गई है और उनको नोटिस देकर ध्वस्तीकरण के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। निजी संस्थाओं के घाट हैं जो पूर्व में बने हुए हैं, तो इस विषय में जो भी उनको उपयोग करने या संरक्षण करने, उनको नोटिस देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हरिद्वार में पुलिस एक्शन मोड में है। त्योहारों से पहले सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी सख्ती। आगामी त्योहार को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के सख्त निर्देश पर जिले भर में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।